इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के बीच लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर बातचीत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से आ रही है बड़ी खबर। और इसके मुताबिक अखिलेश यादव ने सतपाल मलिक को अलीगढ़ सीट ऑफर की है। सीबीआई की रेड पड़ी थी अभी सतपाल मलिक के यहाँ, उनके परिवार से भी पूछताछ की गई। और अब बता देते हैं कि अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं सतपाल मलिक को अलीगढ़ सीट ऑफर करने की। सतपाल मलिक 1989 में अलीगढ़ से सांसद रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी का पाला बदलने के बाद ही अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जाटलैंड में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और इसलिए सतपाल मलिक के नाम पर विचार किया जा रहा है। अलाउद्दीन और जानकारी के साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन जी, खबर अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है सतपाल मलिक के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उनको अलीगढ़ की सीट ऑफर करने की बात सामने आ रही है। विस्तार से बताइए पूरी खबर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो इंडिया अलायंस के तहत सीटों का बंटवारा हुआ है, जो 63 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है, उनमें से अलीगढ़ की सीट एक है। हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस के टच में थे और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने साथ लेकर के उनको उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से यानी जाटलैंड से उनको उतार सकती है। लेकिन जो सिनेरियो नया बना है और जिसमें कांग्रेस प्रभारी ने इस बात को माना था और कहा था कि 17 सीटों पर हमारा आदमी लड़ेंगे और 63 पर फैसला अखिलेश यादव को करना है, वो जिसको चाहे उसको सीट दे। तो ऐसे में अब बातचीत समाजवादी पार्टी से सतपाल मलिक को लेकर चलने लगी अंदर खाने। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जाटलैंड में धीरे धीरे करके ऐसे ही लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी उतारे जाएं जो जाट समुदाय का चेहरा हो और वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल के साथ साथ एक उनके साथ सहानुभूति का मामला भी हो। तो ऐसे में तमाम रिसर्च के बाद ये बात निकल करके आएगी अगर सतपाल मलिक को अलीगढ़ से उतारा जाता है, जो जहां से एक बार वो सांसद रह भी चुके हैं, क्योंकि उनका पूरा कैरियर अगेंस्ट कांग्रेस मूवमेंट रहा है। खासतौर से वो लोकदल में पहले थे, इसके अलावा यूजन लोकदल जो बना था उसमें थे, राजनारायण का जो आंदोलन पूरा था उसमें वो बहुत आगे थे, जो इमरजेंसी का जो वक्त था उसमें भी वो जेल में गए हुए थे। तो ऐसे में इन तमाम प्रोफाइल को चेक करने के बाद समाजवादी पार्टी बड़ा सवाल ये है कि और विरोधी हैं ये सरकार के सतपाल मलिक और कथनी करनी में अंतर बताते हैं सरकार की बार बार। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप ये, क्योंकि पुख्ता जानकारी इस पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो जानकारी अब तक मिल रही है उसमें सोर्स यही बता रहे हैं कि सतपाल मलिक को अलीगढ़ से सांसद चुनाव लड़ाने का मन पूरी तरह से अखिलेश यादव बना चुके हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जमीनी हकीकत में क्या खरा उतरता हुआ आपको नजर आ रहा है अलाउद्दीन? देखिए, सियासत में कई बार सिंबॉलिक मैसेज दिए जाते हैं, सिंबॉलिक संदेश दिए जाते हैं। खासतौर से जो संदेश से गया वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट था जब जयंत चौधरी अलायंस से अलग हुए और जो आम लोग ये बात मानने लगे कि वेस्ट यूपी में अब अलायंस जो है कमजोर स्थिति में हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी जब एक साथ लड़ेंगे तो जमीन पर वो ज्यादा मजबूत होंगे। तो ऐसे में कई बार होता क्या है, सियासी तौर से अपने कार्यकर्ताओं के मोराल को ऊपर करने के लिए, अपने नेताओं को मोराल को अप करने के लिए पार्टियों को इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं ताकि उनके कार्यकर्ताओं के मोराल डाउन ना हो। तो ऐसे में एक तरफ जहाँ अलायंस हुआ, दूसरी तरफ कुछ बड़े जाट नेताओं को अपनी तरफ ला करके समाजवादी पार्टी इस बात को बताना और जताना चाहेगी कि वो अब भी लड़ाई में बरकरार है, मौजूद है और इस लड़ाई को वो लड़ रही है। एक तरफा इस लड़ाई को नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि रिजल्ट क्या होगा ये तो चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन उससे पहले का जो सियासी संदेश है उसको देने में दोनों तरफ से